नमः शिवाय। नर्मदे। मैं अक्षय बड़ोले नर्मदा प्रखर के YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप चौंक गए होंगे मेरी इस वेशभूषा को देखकर। आज हम उपस्थित हुए हैं मां नर्मदा संस्कृत पाठशाला महेश्वर में, जहां पर हम साक्षात्कार करेंगे आदरणीय परम पूज्य गुरु जी श्री दिलीप सोहनी जी का, जो नर्मदी ब्राह्मण समाज महेश्वर इकाई के आचार्य हैं और इस पाठशाला के अध्यक्ष हैं। पाठशाला महेश्वर में स्थित है, मां नर्मदा के तट पर। यहाँ पर सर्व ब्राह्मण समाज के बटुक आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। कर्मकांडी और ज्योतिषी की शिक्षा यहाँ पर उन्हें दी जाती है। यहाँ पर छात्रावास भी है उनका, और वो यहीं से शिक्षा ग्रहण करके सारे क्षेत्र में अपनी ख्याति व्याप्त करते हैं। कई पुराने बालक बटुक यहाँ पर से शिक्षा ग्रहण करके गए हैं और आज अपनी उस शिक्षा का सर्वमान्य में, जगत में और धर्म के लिए, ब्राह्मणत्व के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम जब दिलीप सोहनी जी से साक्षात्कार करेंगे, उससे पहले हम विद्यालय में मिलते हैं यहाँ के आचार्य जो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, श्री सचिन शर्मा जी से, और जानते हैं कि विद्यालय में कहाँ पर क्या क्या स्थित है, कैसा विद्यालय है, और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम मिलते हैं आचार्य श्री सचिन शर्मा जी से। आइए हम मिलते हैं आचार्य श्री सचिन शर्मा जी से और जानते हैं विद्यापीठ के बारे में कुछ अनसुनी बातें। प्रणाम गुरु जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरु जी, हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा विद्यालय के बारे में बताएं। सभी को नर्मदे हर। यहाँ पर मां नर्मदा संस्कृत पाठशाला में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का जो है स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मां नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम। यह एक अच्छी पहल है नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल की, जिसकी साक्षात्कार में पूरी दुनिया जानेगी कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पवित्र स्थान हैं। उन्हीं स्थानों में से आज हम जो है संदीप जी यहाँ पर आए हैं और मां नर्मदा संस्कृत पाठशाला जो परिसर है, बहुत पवित्र पावन क्षेत्र है, उसकी जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम मां नर्मदा पतित पावनी जो हमारी कल्याणकारी मां नर्मदा है, उनका दर्शन करवाएंगे। आप चलिए मां नर्मदा के दर्शन के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ से मां नर्मदा का, जो कि महेश्वर माहिष्मती नाम से जाना जाता है। उत्तर तट पर स्थित मां नर्मदा के यह नरसिंह टेकरी के नाम से प्रसिद्ध महेश्वर में स्थान है, जहाँ पर मां नर्मदा संस्कृत पाठशाला का संचालन होता है और मां के चरणों में हम नित्य विराजते हैं, मां का आशीर्वाद पाते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से यह संस्था संचालित हो रही है। मां के दर्शन के बाद हम आपको जो है यहाँ पर स्थित देव स्थान के दर्शन करवाएंगे, भगवान नरसिंह के। तो चलिए भगवान नरसिंह के दर्शन करने के लिए हम चलते हैं। जय बोलिए लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। जय। हम आ गए हैं भगवान लक्ष्मी नरसिंह और ठाकुर जी की सन्निधि में। आज जैसा कि संदीप जी ने पूछा था कि इस स्थान का क्या महत्व है, तो यहाँ पर नर्मदा पुराण में भी उल्लेख आया है कि यह पावन भूमि जहाँ पर गौरी शंकर जी महात्मा तपस्या करते थे और अंगिरा ऋषि जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की है, तो गौरी शंकर जी महाराज बताए जाते हैं कि दादाजी धुनी वाले जो थे जी, उनके गुरु थे। अच्छा। तो उन्हीं की जमात यहाँ पर रहती थी और जमात में कम से कम 50 संतों की टोली साथ में चलती थी जी।
और उन संतों की टोली के साथ में ही भ्रमण करते थे गौरी शंकर जी महाराज, ऐसा नर्मदा पुराण में भी उल्लेख आया है। और उस टोली के साथ में भिक्षावृत्ति के लिए, दर्शन देने के लिए भक्तों को गौरी शंकर जी महाराज यहाँ से दूर दूर तक जाया करते थे और सभी भक्तों का कल्याण करते थे। यहाँ पर स्थित भगवान के आप दर्शन कर ही रहे हैं, भगवान लक्ष्मी नरसिंह जो कि प्रहलाद को गोदी में बिठाए हुए हैं, आप दर्शन कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। उन्हीं की प्रतिमा है, बहुत प्राचीन प्रतिमा है और महेश्वर में, माहिष्मती नगरी में इसका जो है उल्लेख आता है, नरसिंह टेकरी के नाम से जाना जाता है। बोलिए लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। बोलिए श्री बिल्वामृतेश्वर भगवान की जय। जय। नरसिंह टेकरी में स्थित एक और भगवान शिव जी का स्थान है, ठीक लक्ष्मी नरसिंह भगवान के सामने विराजमान है। यह आप चैनल के माध्यम से देखेंगे, ऊपर बिलपत्र का वृक्ष है और बहुत पुराना वृक्ष है, उसी के नीचे भगवान यहाँ पर विराजमान है शिव जी, और उन शिव जी का नाम है बिल्वामृतेश्वर, क्योंकि बिलपत्र के नीचे भगवान यहाँ पर विराजमान है। आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है शिव जी का। आप दूसरा यहाँ पर अलौकिक दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर बटुक लोग अध्ययन करते हैं और बच्चों को न्यूनतम शुल्क के साथ में यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। अभी कोविड-19 के चलते बच्चों की संख्या यहाँ पर कम है, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं फिर चले जाते हैं। अब ये पढ़ने के बाद ये चले जाएंगे 15 दिन बाद, तो दूसरे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, इसे शिफ्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा संख्या अभी नहीं रख रहे हैं यहाँ पर। प्रशासन के नियमों का पालन हो रहा है। जी, प्रशासन के नियमों का बिल्कुल पालन हो रहा है। और इन बच्चों 50 बच्चों की हमारे पास भोजन की, आवास की, वस्त्र की और पुस्तकों की व्यवस्था यहाँ पर है, जिन्हें न्यूनतम शुल्क के साथ में हम यहाँ पर बच्चों को रखते हैं और पढ़ाते हैं, क्योंकि बाहर से लोगों की जो है लोगों के द्वारा सहयोग होता है, उस सहयोग राशि से बच्चों का अध्ययन यहाँ पर होता है और दानदाता दान देने आते हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, इन बच्चों को पढ़ाने के माध्यम से विनय फैलता है चारों दिशाओं में, क्योंकि यहाँ पर एक सेवा होती है। कहा गया है रामायण में कि विप्र धेनु सुर संतहित आया है ऐसा। विप्र जो है ब्राह्मण यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, धेनु यहाँ पर यज्ञशाला है, गौशाला है, गौशाला में गाय की सेवा होती है, यज्ञ नारायण की यज्ञशाला में सेवा होती है, सूर्य यानी भगवान की सेवाएं ये बच्चे करते हैं, बटुक विप्र देवता जो है वो करते हैं। और संत यहाँ पर परिक्रमावासी संत लोग आते हैं, उनकी भी भोजन आदि से सेवा की जाती है। जब जब संत आते हैं तब तब उनकी सेवाएं की जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर सेवाएं देते हुए इस परिसर में हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे भोजन निर्माण होता है, कहाँ पर बटुक रहते हैं, वो छात्रावास और ग्रंथालय कैसा है आपका, विद्यालय है और गौशाला, ये भी आप जल्दी से जल्दी बताएं। सब आपको ले चलता हूँ पाठशाला, गौशाला आदि के दर्शन। हम आए हैं मां नर्मदा संस्कृत पाठशाला की पाठशाला में, लिखा हुआ दिख रहा है। जी। यहाँ पर बच्चे भोजन बनाते हैं और सभी बच्चे मिलजुल कर भोजन बनाते हैं। हम अंदर का एक व्यू ले सकते हैं? बिल्कुल, आप आइए अंदर। जी। भोजन बच्चे स्वयं बनाते हैं और भोजन बनाना भी एक कला है जी। उसी कला को हम बच्चों में कला को बांटते हैं और भोजन भगवान का स्वयं बनाते हैं, भोजन का भोग लगता है, फिर बच्चे पाते हैं और बाहर से भी अगर कोई आते हैं उन्हें भी भोजन पवाते हैं। और यह सब कार्य न्यूनतम शुल्क और जन सहयोग से ही संभव हो पाता है? बिल्कुल, जन सहयोग से ही सारा कार्य संभव होता है। क्यों कि कोई व्यक्ति विशेष का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं है, जन कल्याण हेतु यह पाठशाला चलाई जाती है, तो सभी के जन सहयोग से इस पाठशाला का भी संचालन होता है। यहाँ पर अग्रवाल समाज की यह भूमि है, वह संचालित करती है। इस भूमि का देख रेख सारा जो होता है अग्रवाल समाज महेश्वर के द्वारा होता है। और उसी के बाद में यहाँ पर माँ नर्मदा संस्कृत पाठशाला एक संस्था है, उसको संचालित करती है।
मंडन मिश्र सेवा संस्थान। मंडन मिश्र सेवा संस्थान के बारे में हमने सुना था कि अभी कुछ समय पहले उन्होंने भी जन सहयोग के कार्य में भी संस्था कार्यरत रहती है। जैसे ठंड के समय पे मंडन मिश्र सेवा संस्थान के द्वारा गरीब लोगों को कलेक्शन करके, कपड़े कलेक्शन करके उन्हें भेजा गया और बांटा गया सभी पूरे क्षेत्र में। सारे बटुकों के साथ में हम मंडन मिश्र संस्थान के सारे सदस्य गए और जहाँ से जो वेस्टेज कपड़े रहते हैं वहाँ से लिए सभी घरों में से, क्योंकि कपड़े फेंकने से अच्छा है कि किसी गरीब के काम में आए। तो वह कपड़े एकत्रित करके हमने सभी निर्धन जो है गरीब बच्चे उनको बांटे। ऐसी सेवाएं जो है संस्थान के द्वारा से कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, जन सहयोग से चलती रहती है। जी जी जी। जय। यहाँ पर माँ नर्मदा संस्कृत पाठशाला में केशव गौशाला भी है। आप देख रहे हैं भगवान केशव यहाँ पर विराजमान है जी। गैया जो है चरने गई है, विचरण करने गई है और अंदर गायों की व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। ऊपर भगवान विराजमान है। हाँ हम जी। तो केवल सेवक हैं, बाकी ऊपर गोपाल जी बैठे हैं, वो ही कर रहे की हैं। सेवा करते जी जी। हैं। जय गौ। ग्रंथालय हम देखना चाहेंगे और विद्यालय। बिल्कुल चलिए आप, जी जी। आपको ग्रंथालय विद्यालय जी, विद्यालय जी स्टार्ट। आइए हम आपको विद्यालय अंदर से दिखाते हैं। जी ये माँ नर्मदा संस्कृत पाठशाला का विद्यालय है, जहाँ पर सारे बच्चे विद्या अध्ययन करते हैं। माँ सरस्वती का चित्रपट, गुरु जी की गुरु गादी जी। और यहाँ पर बटुक लोग सारे बैठते हैं। यह जो छोटी छोटी डेस्क लगी हुई है, इनके ऊपर बच्चे बैठकर अध्ययन करते हैं। यहाँ पर सारा अध्ययन इसी इस पर होता है। हम ग्रंथालय देखना चाहेंगे। जी जी जी। चलिए आपको हम ग्रंथालय देखिए। आप ग्रंथालय में आइए, ग्रंथालय का दर्शन कीजिए। यहाँ पर 6 शास्त्र हैं जी, 18 पुराण हैं, अच्छा, 4 वेद हैं, उपनिषद आदि सब बच्चों के लिए रखे गए हैं। तो सभी बच्चे यहाँ से लेकर इनको पढ़ जी, सकते जी। हैं। जिस बच्चे को जिसमें रुचि हो वो यहाँ से उठा सकता है वेद और पढ़ सकता है। जी, जी। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है जी क्योंकि बच्चों को पुस्तक से ही प्रेम होना चाहिए। जी। तो आचार्य जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विद्यापीठ के बारे में हमने जनमान्य तक एक प्रेरणा पहुंचाई है कि किस तरह से यहाँ पर विद्यापीठ पे कार्य होते हैं या बटुक दीक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और कर्मकांडी पंडित बनकर, ज्योतिष पंडित बनकर अपना जीवन यापन करते हैं। समय सीमा है थोड़ी सी, वरना और आपसे मिलते और जानते आपके बारे में, विद्यालय के बारे में, यहाँ के प्राचीन शास्त्रों के बारे में। और हम परम पूज्य श्री दिलीप जी सोहनी जी का आगे साक्षात्कार लेंगे और उनसे भी समझेंगे कि कैसा होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का भी, नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल का भी धन्यवाद, जिन्होंने आज हमारे पाठशाला परिसर में आकर जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को जो है दर्शाया जाएगा। और हम आगे भी ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि आप यहाँ पर आते रहें। और सभी जनमानस से मैं विनती करूँगा कि आप यहाँ पर एक बार महेश्वर जब भी आएँ, दर्शन के लिए जरूर आएँ, पाठशाला के दर्शन करें, बटुकों के दर्शन करें और तन मन धन से सहयोग कर इन बटुकों के उज्जवल भविष्य की कामना करें। नर्मदे इसी के साथ नर्मदे हर, नर्मदे हर। धन्यवाद।